इंसान को जजमेंट के लिए बनाया गया है। उसको फरिश्तों से उसके बाद रब ने सजदा करवाया। क्या ये इस बात को इशारा करता है कि ईश्वर के बाद इंसान तुम्हारे लिए हाई अथॉरिटी है फॉर एंजल्स? और इतने रुतबे और इज्जत देने के बाद फिर उसके कर्मों का अकाउंट फरिश्तों से ही मेंटेन करवाया। फरिश्तों की मदद इंसान नहीं कर सकता, पर इसका उलट मुमकिन है। ये दोनों चीजें इंसान का रुतबा और दर्जा नीचे करके दिखाती हैं। तो इस एंगल पे और थोड़ा स्कूल ऑफ थॉट पे आई वांट यू टू डिस्कस एंड टेल अस हाउ शुड वी सी दिस। फरिश्ते जो है ना, एंजल्स, एंजल्स को जो भी चीज दी जाती है ना, उसकी उस चीज की एक लिमिट है और वो अपनी लिमिट के अंदर बाउंड है, वो पाबंद है। अगर किसी को कहा गया है ना कि तू रब के आगे स्ट्रेट सीधा खड़ा रहे, तो रब के आगे सीधा स्ट्रेट खड़ा हुआ ही है। वो खड़ा हुआ ही जब कर सकता है, वो रब के आगे नमन करने का जब नहीं कर सकता, ये वाली नेकी वो नहीं कर सकता, वो बाउंड है। और अगर किसी को कहा गया है ना कि तू रब के आगे झुक जा, बेंड हो जा, तो वो बेंड हुआ हुआ है, वो खड़ा नहीं हो सकता। और अगर किसी को रब के आगे नमन करने का आदेश मिला हुआ है, तो वो फॉर एवर वो नमन में बैठा हुआ है। उसको जो जो चीजें दी गई हैं, उन सारी चीजों की एक लिमिट्स है। लिमिटलेस जो है ना, वो रब ने इंसान को बनाया। इंसान जिस वक्त उस दर्जे पे चला जाता है ना, जिस दर्जे पे हमने मोसेस जी के उस ईरा के भगत की बात करी थी, जिसने एक बोटी के जवाब में थाल भर दिया था और वो बोटियां काट काट के रखे जा रहा था, तो मोसेस जी से रब ने कहा था ना, मोसेस तूने तो एक ही बोटी का सवाल किया था, तेरा मकसद तो उसने पहली बोटी पे ही पूरा कर दिया था ना। अब तो वो इससे आगे जो कुछ कर रहा है, वो तो मेरे इश्क में कर रहा है ना, मेरे प्यार में कर रहा है ना, कि यार पता नहीं मेरे रब को ये बोटी पसंद भी आती है या नहीं आती। उसने तेरी काउंटिंग का जवाब तो पहली बोटी के साथ ही पूरा कर दिया ना। तुझे तो बोटी चाहिए थी, तूने तो नहीं ये डिफरेंशिएशन करी थी कि जी मुझे गाल की का ये चाहिए या चेस्ट की चाहिए। तूने तो जस्ट यही कहा था कि शरीर की बोटी चाहिए, तो उसने तो रख दी। जब पहली रख दी, तेरी रिक्वायरमेंट उसने पूरी कर दी। अब जो आगे वो कर रहा है, वो क्या कर रहा है? वो तेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहा, वो मेरे इश्क में कर रहा है, मेरी मोहब्बत में कर रहा है। अब मेरी मोहब्बत में वो जिस वक्त ये चीज कर रहा है कि मैं उसे दिखूं या ना दिखूं, मैं उससे बोलूं या ना बोलूं, मैं उससे बात करूं या ना करूं, उसका विश्वास मेरे साथ इतना ही है, उसे मेरे साथ इतनी मोहब्बत है कि यार मैं इस थाल में इतनी बोटियां रख दूं कि मेरा रब मेरे से खुश हो जाए। और जब इंसान इस नहज पे आ जाता है ना कि वो हर हाल में, चाहे उसे अपना बदन काटना भी पड़े, उस काटने में भी वो अपने रब की खुशी ढूंढने लग जाता है, तो फिर ये करोड़ों एंजल से ऊपर चला जाता है। फिर एंजल पीछे रह जाते हैं। फिर तो रब इसके हाथ में कलम दे देता है, फिर तो ये डेस्टिनी मेकर बन जाता है, फिर तो ये एंजल्स को ब्लेसिंग्स बांटने वाला बन जाता है। फिर एंजल से ब्लेसिंग लेने वाला नहीं रहता, फिर तो एंजल इसके दरबार में आते हैं, इससे पूछते हैं कि आपको कोई सेवा चाहिए। सेवा नौकर करता होता है, राजा नहीं करता होता। अब इब्राहिम जी के पास जब एंजल बार बार आकर कह रहे हैं जी राजा जी आदेश दियो कि ए नौकर ਤੁਹਾਡੀ की सेवा करे, ਪੁੱਛਿਆ ਨੌਕਰ ਕੋਲੋਂ कि तू कर की सकदा है। एक ने कहा मैं हवावां दा रूलर हैगा, मैं सिर्फ वायो चला सकना। उन्हें इंज नहीं कहा कि मैं उत्ते पानी भी पा सकना, उन्हें इंज नहीं कहा कि मैं काम भी कर सकना। वो एक चीज कर सकता सी, जिहड़ी चीज कर सकता सी उसदा उन्हें कह दिता जी मैं ए सेवा कर सकना। लेकिन नहीं चाहिए ये सेवा,
दूसरा आ गया, दूसरे ने वायु की बात नहीं करी, उसकी हुकूमत जल पे थी, उसके इख्तियार में जल दिया हुआ है, वो अपने सिर्फ उसी इख्तियार को यूज कर सकता है। और उसने आकर ये कहा कि जी मैं अगर आप कहो तो मैं इसके ऊपर जल इतना बरसा सकता हूं, बरखा इतनी बरसा देता हूं कि ये अग्नि सारी बुझा देता हूं। तो उन्होंने कहा जी ये सेवा भी नहीं चाहिए। तो सेवक बदल बदल के आ रहे हैं, मगर इंसान है कि वो अपने रब के इश्क में इतना गुम चुका है, इस कदर गुम गया है कि वो एंजल से अपनी जान बचाने की बात नहीं कर रहा, अपने ईश्वर को पाने की बात कर रहा है और अपने ईश्वर के साथ जुड़ने की बात कर रहा है। ये इंसान है। एंजल तरस खा रहे हैं, एंजल उस बंदे के बारे में परेशान है, वरीड हैं, सोच रहे हैं। बंदा परेशान नहीं, बंदे के चेहरे पे कोई परेशानी नहीं, उसे कोई ऐसी चीज नहीं लग रही है कि यार मेरे साथ क्या होने वाला है, ये इतनी बड़ी अग्नि है, ये है, वो है, फलान है, ढींग है। क्यों? ये सारे लिमिट्स के अंदर रहते हुए अपने रब के साथ जुड़े हुए हैं। अनलिमिटेड जुड़ाव और कनेक्टिविटी इंसान को हासिल है, वो इब्राहिम जी को। और इब्राहिम जी की कनेक्टिविटी इतनी थी, इस कदर वो गॉड से कनेक्टेड थे कि 3D से ऊपर जो वो लोक है कुन का, कि जहां एंजल और कुन दोनों इकट्ठे काम करते हैं, जहां एंजल ने हवा से काम लेना था या एंजल ने अग्नि से काम लेना था या एंजल ने वायु से जल से काम लेना था, ये दो चीजों ने मिलके जहां हेल्प करनी थी, वो उस लोक से भी आगे की बात कर रहे थे। मेरे ईश्वर को पता है जी, पता। और जाओ फिर तुसी इत्थे की लेना है जी। तो इस आलम तक एंजल जाते हैं, इससे ऊपर इंसान जाता है। और इंसान जब खुदा से इस नहज पे आकर जुड़ता है ना, तो फिर रब ने वो जो अपनी इच्छा से वेरी फर्स्ट टाइम जब ये सारे का सारा ब्रह्मांड और सृष्टि क्रिएट करी थी अपनी इच्छा से, वो फिर उसी में जाकर वापस फैसले करता है, उसी में खींचता है चीजों को। अग्नि को तो एट द टाइम ऑफ क्रिएशन रब ने एक नेचुरल बाय डिफॉल्ट ऑर्डर दे दिया था, तूने जलाना है। उसका वो वाला ऑर्डर सलब कर लिया गया, खींच लिया गया, वापस ले लिया गया। और अग्नि से कहा इसे जलाना, गल जलाने दी नहीं हो रही, ठंडी हो जाए। ठंडी दी भी गल नहीं हो रही, इन्नी ठंडी हो जिहड़ी इनू प्यारी प्यारी लगे, मजे वाली ठंडक लगे। इंसान को दरमियानी सी मजे वाली ठंडक हो तो बड़ी सुंदर नींद आती है, बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा बॉडी वाइज इंसान हैप्पी होता है। तो ईश्वर ने तो वो आदेश खुद दिया है अग्नि को, और ये तो नहीं कहा इब्राहिम तेरे पास तो एंजल आए थे, मेरे देश से आए थे, मेरे से पूछ कर आए थे, मेरी मर्जी से आए थे, मैंने भेजे थे, तो तूने उनसे क्यों नहीं हेल्प ली? फेथ ही इतना, रब के ऊपर यकीन ही इतना है, विश्वास ही इतना है। हर जगह से एक ही चीज पूछ रहे हैं, ये बता दो क्या मेरे रब को पता है? बस अब ये जवाब कौन दे सकता है, कौन एंजल कह सकता है कि नहीं तेरे रब को नहीं पता? तो हर एंजल आकर एक ही जवाब देता था, जी तेरे रब को पता है। तो यार अगर मेरे रब को पता है तो फिर तुम बीच में कर क्या रहे हो? ये तो मेरा और मेरे रब का मामला है। ये वाली कनेक्टिविटी, ये वाला जुड़ाव, ये वाली मोहब्बत, ये इख्तियार, ये अमर में इंटरफेरेंस और ये डेस्टिनी मेकिंग, ये इंसान को हासिल है। और इसी इंसान में रब ने ये क्वालिटी रखी कि इन्हीं इंसानों के अंदर प्रॉफिट आए, इन्हीं इंसानों के अंदर मैसेंजर आए। इसी इंसान की जो सबसे टॉप फॉर्म थी, जो सबसे बेस्ट इंसान था, वो इंसान जिस वक्त अपने रब से मिलने के लिए गया है,
अपने रब को देखने के लिए गया है, तो जो एंजल्स का हेड है, एंजल तो रब ने इतने बनाए हैं कि जितने इस वर्तमान में इंसान हैं, इससे 70 गुना ज्यादा एंजल तो फर्स्ट आकाश पे बैठे हुए हैं। और फिर उसको 70 टाइम कर दें तो सेकंड आकाश पे बैठे हुए हैं। फिर सेकंड आकाश का अब 70 टाइम कर दें तो थर्ड आकाश पे बैठे हुए हैं। उसका 70 टाइम करें तो फोर्थ है, फिर फिफ्थ है, फिर सिक्स्थ है, फिर सेवंथ। इंसान तो फर्स्ट आकाश के एंजल्स से भी 70 टाइम लेस है। तो कितने दुनिया में इंसान, इतने एंजल्स बनाकर जिसको इन सब एंजल्स की हेडशिप, किंगडम, अथॉरिटी, रूलरशिप दी गई है, जो सारे एंजल्स का कंट्रोल संभालता है, जो प्रॉफिट और मैसेंजर्स के दरबान बन के आता है, उस एंजल की भी एक रब से बात करने की स्पेसिफिक जगह है जहां से आगे वो नहीं जाता। जब भी रब से बात करेगा, रब से कोई आदेश लेगा, रब का हुक्म लेगा, तो अपनी उस लास्ट जगह तक जाता है, बस। उससे आगे नहीं। उससे आगे ईश्वर जानता है कि उससे आगे क्या है। आज तक किसी एंजल को पता ही नहीं कि उससे आगे है क्या चीज, किसी एंजल को नहीं पता। हैं आकाश पे बैठे हुए, सेकंड आकाश पे बैठे हुए हैं, थर्ड आकाश पे बैठे हुए हैं, फोर्थ पे बैठे हुए हैं, सिक्स्थ पे, सेवंथ पे, मगर ये इंसान पृथ्वी पे रहते हुए जब ये कह देता है ना कि मुझे सिर्फ इतना बता दो, क्या मेरे रब को पता है, तो फिर ये फर्स्ट आकाश, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ का डिस्टेंस एक लम्हे में तय करता है। और जहां इनका हेड भी नहीं जा सकता, वहां ये इंसान जाता है। तो इंसान का रुतबा किसी भी लिहाज से इस वर्तमान के अंदर किसी क्रिएशन से लेस नहीं है। जिन हमसे पहले क्रिएट हुए, जिन्नों को भी रब ने जजमेंट के लिए क्रिएट करा है, मगर जिन्नों से भी बड़ा रुतबा इंसान को दिया गया। प्रॉफिट और मैसेंजर जिन्नों में नहीं आए, प्रॉफिट और मैसेंजर्स इंसानों में आए। और जिन्नों के लिए कोई ग्रंथ नहीं रब की तरफ से आई, जिन्नों के लिए भी गाइडेंस की यही ग्रंथ हैं जो इंसानों के लिए आई। जिन्नों के ऊपर भी यही रूल्स, यही रेगुलेशन, यही प्रिंसिपल, यही ग्रंथें लागू होती हैं जो इंसानों के ऊपर लगती हैं। तो इंसान का रुतबा इस सृष्टि में, ये जो 84 लाख ये चीजें हैं ना, लोग तो इनको दुनिया कहते हैं, जो भी इनको आप नाम दे लें, ये क्रिएशंस जो है, इन सब का रुतबा अगर इकट्ठा भी कर दिया जाए तो इंसान के रुतबे को नहीं पा सकती। मगर इंसान इंसान कब बनता है? जब वो अपने ईश्वर के आगे सरेंडर कर, जब वो अपना सब कुछ अपने ईश्वर को सौंप दे, फिर ये वाले एंजल, ये डेस्टिनी, ये स्वर्ग, ये नरक, ये सारी चीजें तो उसके पांव की ठोकर के नीचे रह जाती। फिर ये चीजें नहीं काउंट होती हैं। तो आज तक एंजल बता देना कि कौन सा एंजल है जो रब के पास गया और रब के साथ बैठा और रब से उसने डायरेक्ट बैठ के आमने सामने देख के बात करी हो। कोई एंजल क्लेम कर सकते? कोई जिन क्लेम कर सकते? ये रुतबा तो इंसान को मिला। तो इंसान ऊंचा है, सबसे ऊंचा है। हम किसी एंजल वेंजल से लेस नहीं है। ये जो हम कहते हैं ना कि यार ये हम एंजल बन जाते तो शायद हम बड़े मजे में रह जाते, तो हमें इंसान बना के तो ईश्वर ने फंसा दिया। यार आप इंसान तो बन जाओ, तुम फंसोगे नहीं, तुम राजा बन जाओगे। इस पूरे वर्तमान के राजे बन जाओगे, पूरे ब्रह्मांड के राजे बन जाओगे। ये पृथ्वी तो कोई चीज ही नहीं है, सारी गैलेक्सीज रब तेरे अंडर कर देगा, तेरी उंगलियों के इशारों पे नचा देगा। तू सिर्फ अपने रब का हो जा। ये काम रब इंसान के लिए करता है। अगर इंसान इंसान रब करे कि हम सबको इंसान होना नसीब हो जाए और इंसान का रुतबा समझने वाला हमें रब इंसान बना दे। और जो ग्रेडिंग, जो प्रेस्टीज ईश्वर ने हमारे इंसानों के रुतबे में रखी है, मुकद्दर में रखी है, रब वो सारी प्रेस्टीज आप सब इंसानों को
नसीब करे। अवश्य।